चलो, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज सबको बतानी है. आई होप सो एवरीबडी इज अवेयर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी. मैंने आपसे विगत महीनों पहले बहुत एक बड़ा झूठ बोला था और आज दिन आ गया है उस झूठ का खुलासा करने का और प्रायश्चित करने का. क्या झूठ बोला था सर आपने? झूठ ये बोला था that there is some fault in accounting equation. सर अब तो हम इतना अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, इससे अच्छा पहले हम पढ़ते ही ना. भाई वो तो पार्ट ऑफ द सिलेबस था तो आपको पढ़ाया गया. सो अकाउंटिंग इक्वेशन में देयर इज अ फॉल्ट चिल्ड्रन. क्या फॉल्ट है सर? चिल्ड्रन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लासिफाइज ओनली 3 elements of accountancy or accounts. It's asset, capital, liability. बट 2 चीजों को पूरी तरह से हमने इग्नोर कर दिया. कौन सी 2 चीजें? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. बच्चों इंग्लिश में वोवल्स पढ़े आपने? जानना चाहेंगे वो वोवल्स किसने बनाए हैं? चलिए देखिए कैसे. ए, ई, आई, ओ, यू. ये क्या है सर? ए फॉर assets, E for expenses, I for incomes. O को आधा तोड़ के C बना दिया और ये क्या हो गया? कैपिटल. और U को आधा तोड़ के L बना दिया, क्या बन गया? लाइबिलिटीज. तो अकाउंटेंसी के वॉवल सबको समझ में आ गए? चलिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चलिए, सो अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 एलिमेंट्स हैं, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी. 2 कौन से गायब रहते हैं बच्चों? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आप इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अभी तक किसके साथ करते थे? कैपिटल के साथ. कैपिटल के साथ. बट अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनको अलग रूम दिया गया रहने के लिए. ये सोएं, रात भर उल्लू की तरह पढ़ें, सुबह चमगादड़ की तरह जाग जाएं, जो करना है करें. अब ये पापा मम्मी के साथ नहीं सोएंगे क्योंकि लात वात मारते हैं तो मुंह फट सकता है. तो नाउ दे हैव बीन अलॉटेड अ सेपरेट प्रॉपर्टी. So let's start with this children, titled as fault in accounting equation. तो अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन कर लीजिए and put the heading fault in accounting equation followed by concept of T accounts, जिसे मैं बोलता हूं raw ledger. नोट्स में सब कुछ है आपके पास. Open to the respective page quickly. कॉपी में हेडिंग जरूर लिख दीजिए fault in accounting equation. Quick to this children. तो लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों की अकाउंटिंग इक्वेशन में गड़बड़ी क्या थी. वो इनएफिशिएंट थी और उसमें एक्सपेंस का और इनकम का डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली था ही नहीं. आप किसके साथ एडजस्ट करते थे? कैपिटल के साथ. तो जब छोटे बच्चे फ्लाई करना चाहते हैं प्लेन से इंटरनेशनली तो उनका पासपोर्ट अलग से नहीं बनता है, पापा या मम्मी के पासपोर्ट के साथ ही बन जाता है. नहीं, उसके लिए बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर होनी चाहिए. पैदा हुए बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनता है 2 साल तक. क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एविएशन रूल्स में उनको सिर्फ टिकट का 10% पैसा देना होता है, सिर्फ 10%. तो पापा के पासपोर्ट के साथ आप ही का पासपोर्ट एंडोर्स हो जाएगा, साथ में कंबाइंड हो जाता है. छोटे बच्चे का कितने साल का बच्चा था? 6 महीने. तो अब डीजीसीए ने रूल बना दिया होगा, हमारे जमाने में नहीं बनता था. इसलिए मेरा पासपोर्ट मम्मी के साथ बना था और मेरी सिस्टर का पासपोर्ट पापा के साथ बना था. मेरे को इतनी गुस्सा चढ़ी कि अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं दी जा रही है, मैंने उसके बाद पासपोर्ट ही नहीं बनवाया. ओके, चलिए. तो पुअर डिस्क्लोजर किस चीज का था चिल्ड्रन? एक्सपेंस और इनकम का. तो भाई इनकी भी अहमियत है, इनको भी अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए. यस और नो चिल्ड्रन? तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए नीड अराइजेस टू प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? टी अकाउंट्स. अब ये टी अकाउंट होता क्या है? चाय तो बहुतों ने पी होगी, बट यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है चिल्ड्रन. और किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन होता है ध्यान दीजिएगा. टी शेप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनेगा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट साइड बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट. मतलब राइट हैंड साइड पे यू विल रिकॉर्ड व्हाट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल रिकॉर्ड व्हाट? बेनिफिट. प्लीज अपडेट दिस in your copies quickly children, quickly update this super quickly. तो people understood T account का शेप क्या होता है? तो like we have shapes in geometry, इस शेप को क्या बोलते हैं children? Triangle. This would be called as a
स्क्वायर एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ, वैसे ही अकाउंटिंग का जो शेप होता है इट इज टी शेप, अकाउंट जो बनता है वो टी शेप में बनता है बेसिकली। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, डबल एंट्री अकाउंटिंग। सर अब डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, सबको पता है, ईच एंड एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ईच एंड एवरी एक्शन हैज, माइकल जैक्सन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर वो इफेक्ट जो आपको बेनिफिट देगा, डेफिनेटली ट्रू कि उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग सैक्रिफाइस भी होगा। गॉट इट क्लियर? तो अगर बेनिफिट मिल रहा है तो नेचुरली ट्रू सैक्रिफाइस का होना बहुत जरूरी है। सो अकाउंटिंग के टर्म्स में चिल्ड्रन, डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट करता है कि ट्रांजैक्शन को लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करना है अगर वो डेबिट है, दैट इज बेनिफिट, और राइट साइड पे रिकॉर्ड करना है अगर वो क्रेडिट है या सैक्रिफाइस। और देखने में इसकी शेप क्या है, जैसे टी शेप होता है एग्जैक्टली वैसे ही बनता है। अब सर इससे हमको एडवांटेज क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। आपके मोबाइल फोन में मान लीजिए 1972 कॉन्टैक्ट्स हैं एंड आपको अपनी बर्थडे पार्टी में कुछ 25 लोगों को बुलाना है। सर मेरे दोस्त तो 24 ही हैं, तो 25 कौन हो गए? शनि को नहीं भूलना है आपको, नहीं तो शनि की महादशा लग जाएगी। 25 लोगों को आपको बुलाना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप एक ग्रुप बना सकते हैं, आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, उसमें 25 लोगों को नाम आप ऐड कर लीजिए और आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे, भाई कहाँ पे वेन्यू है, क्या मेन्यू है, घर से खाना खा के आइएगा, यहाँ से चूरमा खिलाया जाएगा, कहाँ से आप गिफ्ट ले सकते हैं, सारी डिटेल आप इसमें दे देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप उन 25 लोगों को एक अलग आइडेंटिटी दे देगा। वैसे ही बच्चों, जो आपका टी अकाउंट होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अलग अलग नेचर के हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप याद करिए, हेड कैश का था, डेटर था, स्टॉक था, सब खिचड़ी पका हुआ था। अब सबका ग्रुप अलग अलग बनाना है। आई रिपीट, सबका ग्रुप अलग अलग। पुराने जमाने में क्या होता था ना, फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, तो परिवार एक होता था। ड्राइंग एरिया घर में एक, डाइनिंग एरिया एक, किचन उसके अंदर ढेर सारा चिकन, व्हाट इट क्लियर, बेडरूम भी सबके अलग अलग। अब क्या है, किसी से किसी की बनती नहीं है, तो दादाजी ने बोला रहेंगे सब एक ही एड्रेस पे, बट सबके पोर्शन अलग अलग बन जाएंगे। तो अब इतना बड़ा घर बन गया, 4 भाई थे, चारों की एक एक बीवियां थी, चारों के 2-2 बच्चे थे, लोग हैं 15-16, जॉइंट परिवार है, जॉइंट की जगह, बट 4 पोर्शन घर में बन गए हैं, 2 ग्राउंड फ्लोर पे और 2 फर्स्ट फ्लोर पे, और एक मेरा बन गया टॉप फ्लोर पे। व्हाट इट क्लियर? घर में 4 ड्राइंग रूम्स मिलेंगे, घर में 16 बेडरूम है। सर घर है कि धर्मशाला है? आपको कम से कम हर पोर्शन में 4-4 वॉशरूम मिलेंगे, एक एक किचन हर पोर्शन में मिलेगा, 2-2 गाड़ी की पार्किंग हर पोर्शन में आपको मिलेगी। तो कहने को एड्रेस नगर निगम में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक है, बट वो घर इतना बड़ा है कि सबके पोर्शंस अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे फ्लैट में लोग रहते हैं। पीपल अंडरस्टूड दिस? वही काम टी अकाउंट करता है बच्चों। आपको खांचा नजर आ रहा होगा देखने में। ड्रॉन इन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन पे। एक नॉर्मल क्वेश्चन में कैसा लगता था अकाउंटिंग इक्वेशन आपको? कैश का हेड होता था, स्टॉक होता था, फर्नीचर होता था, डेटर होता था, इतने 4 तो होते ही होते थे, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और कैपिटल। एक एवरेज क्वेश्चन में कितने हेड थे? 6। वैसे 6 हेड, 6 आपको इस तरह के फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? और सर वो इनकम और एक्सपेंस चलाया, मान लीजिए एक एक इनकम एक एक एक्सपेंस, तो ऐसे 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। 12th क्लास में सीबीएसई वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आराम हो गया है, ऐसे खांचे ऑलरेडी कॉपी में बन के आते हैं। 32 पेज की कॉपी होती है, 16 पेज नॉर्मल होंगे और बाकी पेजेस में खांचे खींचे रहते हैं। आईएससी वाले बच्चे यहाँ पे गरीब हो जाते हैं। किसी जमाने में आईएससी बोर्ड में ऐसा फॉर्मेट छपा छपाया दिया जाता था, तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हमको ये फॉर्मेट एग्जाम में पहले से, जैसे ग्राफ शीट अलग से मिलती है वैसे ये अलग से मिलता था। बट स्टिल इलाहाबाद के कितने ऐसे स्कूल्स हैं आज भी जो 11th क्लास में बच्चों को ये फॉर्मेट छपा हुआ नहीं देते, काफी स्कूलों में मिलने लग गया है। आईएससी वाले बहुत खुश हो रहे थे कि कैलकुलेटर 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 है, सीबीएसई वाले दुखी हो रहे थे कैलकुलेटर 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 नहीं है। यहाँ कर्मा इज देयर, समझ में आ गया, उलट गया। ओके, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार हैबिट में आ जाता है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो जितने भी अकाउंट्स, हेड्स या नाउन्स आपको ट्रांजैक्शन में नजर आएंगे बच्चों, उतने आपको ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। डेबिट साइड इज द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज द
राइट साइड। आप ऑलरेडी बना चुके हैं अपनी कॉपी में, तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे हम करेंगे इसको, मतलब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहला काम आपका क्या होगा बच्चों? टू रीड द ट्रांजैक्शन। यही काम आप करते थे शायद अकाउंटिंग इक्वेशन में। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू फाइंड आउट व्हाट चिल्ड्रन, one from the subject part, another from the predicate part. The third step is to do what? Classify the nouns. अभी तक क्या होता था? We used to classify them as asset, capital and liability. अब दो पार्टिसिपेंट्स टीम में बढ़ गए। अब क्लासिफिकेशन क्या होगा? हम पांच असेट, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी मुट्ठी बन गई। सही क्लासिफाई करें तो घर में यही पड़ेगा आपको। ठीक, तो ऐसे जादू बना लीजिए अपने हाथ को। सर जादू का मतलब असेट और एक्सपेंस ये है, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम ये है। समझ में आ गया जादू वाला हाथ कैसे बनेगा? जादू वाला हाथ समझ गए ना? चलो, अप्लाई द मॉडर्न रूल। दिस इज द न्यू टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टीच। बट अभी मैं आपको ये टेक्निक नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कन्वर्जन रूल सिखाऊंगा, जिससे आप डेरिवेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो तोते की तरह रटिए मत। आई एम डायरेक्टली हिटिंग अ क्वेश्चन, डायरेक्टली हिटिंग अ क्वेश्चन। Children, do you see this question number 2 in your sheet as well as on the screen? चलिए, तो शीट को साइड में रख दीजिए और अपनी कॉपी में स्क्रीन से क्वेश्चन देखकर एक टी अकाउंट का फॉर्मेट आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट। लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी क्विकली, बिकॉज अगर मैं आपको तोते की तरह रूल रटा दूंगा, आपको जीवन में अकाउंटेंसी समझ में ही नहीं आएगी। रेडी एवरीबॉडी बच्चों? राधा कृष्ण कमेंस बिजनेस विद कैश। चिल्ड्रन, कौन से दो नाउन्स, हेड्स, अकाउंट्स, बाय व्हाटसोएवर नेम यू वांट टू कॉल देम, आर अपीयरिंग चिल्ड्रन? नहीं, असेट एंड लायबिलिटी में क्या क्या भाई? कैश एंड कैपिटल। आई होप सो अब तो आप देख के पहचान जाते होंगे अगर आपने होमवर्क ठीक से किया है। पेड इनटू बैंक, व्हाट? चप्पल जूते? मनी। तो कौन से दो हेड्स आएंगे? कैश एंड बैंक। पता है कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं, क्या सर बैंक हमेशा असेट में ही आएगा? अगर बैंक से मनी बोरो किया है तो बैंक लायबिलिटी में आएगा, डिपॉजिट किया है तो असेट में आएगा। क्या तो दोनों जगह जाएगा? समझ में आया? आप जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं तो 5 बजे उठना पड़ेगा आपको। बॉट गुड्स फॉर कैश चिल्ड्रन, कौन कौन से हेड्स आएंगे? एंड कैश ऑलरेडी लिख चुके हैं। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस को आप किसके साथ एडजस्ट करेंगे? सर अभी तो आप कह रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन फॉल्टी है, तो अभी फॉल्टी तो पढ़ रहे हैं, अभी हम कौन सॉल्टी पढ़ रहे हैं। सोल्ड गुड्स, कौन से दो हेड्स आएंगे चिल्ड्रन? कैश एंड स्टॉक ऑलरेडी है। सोल्ड गुड्स टू बलन, हु इज बलन? डेटर्स। परचेज गुड्स फ्रॉम नारायणन, हु इज नारायणन? वेरी गुड। विड्रू कैश, कहां से? यहां लिख दीजिए फ्रॉम बैंक। रिसीव्ड फ्रॉम बलन, व्हाट? शूज एंड स्लीपर्स? कैश। समझ में आ गया? चलिए, आई होप सो सब लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे इसका। चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कंप्लीट करिए फास्ट, क्विकली। चलो, राधा कृष्णन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो कैश में चिल्ड्रन आपने लिखा होगा प्लस 1 लाख और 15 लाख। कितना लिखा है? 15 lakhs. And capital also plus 15 lakh. Is that correct? Is that correct? चलिए, thereafter paid into bank, आपने बैंक में प्लस किया होगा चिल्ड्रन 5 लाख और कैश में माइनस किया 5 लाख। राइट साइड पे कुछ भी नहीं आएगा, पहले से ही 0 आ गया है। सबको समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? बॉट गुड्स, स्टॉक में आपने प्लस किया 3,60,000 और कैश में माइनस किया 3,60,000। समझ में आ रहा है ना सबको? बिकॉज ये आता होगा तो इसके आगे आपको टी अकाउंट समझ में आएगा, एल्स जय माता दी हो जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि जिन्होंने ये ठीक से नहीं पढ़ा, होमवर्क नहीं किया, दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट भी ना बनने वाला। पेड ट्रैवलिंग चार्जेस, कैश में माइनस हाउ मच चिल्ड्रन?
5,000 एंड कैपिटल में भी माइनस कितना होगा? वेरी गुड। सोल्ड गुड्स कैश में प्लस करेंगे आप 2,50,000 चिल्ड्रन एंड स्टॉक में माइनस करेंगे 2,50,000। सोल्ड गुड्स टू बालन, आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन था, हमने इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में कर लिया। अब इसी का हम एक सेपरेट नया रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स में एक गिवन क्वेश्चन का मीन भी निकल सकता है, मीडियन भी निकल सकता है, मोड भी निकल सकता है, वैसे अकाउंटेंसी में होता है। गिवन सेट ऑफ ट्रांजैक्शन से ही सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है बेसिकली। ओके, चलिए। देन सोल्ड गुड्स टू बलन 2,40,000, तो स्टॉक में आप माइनस करेंगे चलन 2,40,000 और डेटर में क्या करेंगे? प्लस। थोड़ा सा सिंटैक्स एरर का गड़बड़ यहाँ पे हो गया है। आपने बच्चों गुड्स खरीदे कितने के थे? तो आपने 490 के बेच कैसे दिए? समझ में आ गया? चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, बस रिकॉर्डिंग पे ध्यान दीजिए। प्लस 2,10,000 रुपए के गुड्स आपने खरीदे और ये क्रेडिट में खरीदा है, तो क्रेडिटर्स भी प्लस हो जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? विड्रू कैश चिल्ड्रन, तो आप बैंक में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 60,000 एंड कैश में क्या कर देंगे? प्लस 60,000। देन बलन से आपको पैसे मिले, हाउ मच चिल्ड्रन? 1,50,000, तो कैश सॉरी 180, और बलन कौन था आपका? डेटर, तो डेटर में आप माइनस कर देंगे हाउ मच चिल्ड्रन? 1,80,000 और कैश में क्या करेंगे आप? प्लस कर देंगे कितना? 1,80,000। लेट मी adjust some space for this children. 60,000 रुपी बैंक से आपने निकाला, तो बैंक में माइनस करेंगे 60 और कैश में प्लस करेंगे 60, और बलन के साथ क्या कहानी थी? 180 आपने इससे ले लिया, तो 1,80,000 एकदम एक्सट्रीम बॉटम पे प्लस कर दिया गया है। इतना सबको समझ में आ गया? अब एक नया रूल समझिएगा। चलना, आई ऑलरेडी टोल्ड एवरीबडी कि ये जो अपना एसेट साइड होता है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेनिफिट्स। और लोगों को बताया था कि बेनिफिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? प्लस, और घटेगा तो क्या करेंगे? आई होप सो एवरीबडी रिमेंबर्स दिस रूल। एंड लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो क्या करते थे? प्लस, और घटेगा तो क्या करते थे? माइनस। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? पक्का? अब आपने एक टिकट खरीदा मुंबई से दिल्ली जाने का, जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है। somehow due to some emergency you had to cancel your trip, आपको ट्रिप कैंसिल करना है। वही काम जो आप करते वहां जाके दिल्ली से मुंबई किसी की वेडिंग में, अब आपके फैमिली में कोई और जाना चाहता है। अगर आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो व्हाट विल हैपन? चार्जेस वुड बी डिडक्टेड, बट आप नहीं चाहते कि 300-400 रुपए चार्जेस कटे, तो आप एक रेलवे में एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हमारी सगे फैमिली मेंबर हैं, टिकट पे नाम रिप्लेस कर दीजिए। देयर इज अ प्रोविजन इन इंडियन रेलवेज, और आपका नाम चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडेड ब्लड रिलेशन होना चाहिए। सर ऐसा क्यों है? नहीं तो ऐसे पता लगा मैं 25 टिकट अपने नाम की आज बुक करा दूं, और एज अ बुकी, एज अ बिजनेसमैन नाम बदल बदल के ब्लैक करके टिकट को महंगे में बेचूं। तो ब्लड रिलेशन के साथ ये फैसिलिटी होती है। आप नाम चेंज करा लीजिए, एज चेंज करा लीजिए, डेट ऑफ जर्नी चेंज नहीं होगी, वही टिकट पे आपका फैमिली मेंबर ट्रैवल कर लेगा। वही काम यहाँ पे भी करना है। एसेट में चिल्ड्रन जब इंक्रीज था, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज किया? प्लस। यस और नो? कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज किया भाई? प्लस। और जब डिक्रीज था तो कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज किया? माइनस। सिमिलरली बच्चों, लाइबिलिटीज में जब इंक्रीज था तो कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज किया? प्लस। और जब डिक्रीज था तो माइनस। किसको किसको इस लॉजिक को समझने में प्रॉब्लम है? सबको ये समझ में आ गया? चलो अब चलेगा थ्योरी में थोड़ा सा ट्विस्ट। रेडी एवरीबॉडी? जहां जहां एसेट में प्लस था, दैट रिप्रेजेंट्स बेनिफिट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एंड बेनिफिट इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी रिफ्लेक्ट्स चिल्ड्रन डेबिट और क्रेडिट। अंडरस्टूड दिस? तो एसेट जब बढ़ा, अभी तक मैथमेटिकली आप क्या करते थे? प्लस। अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो टिल नाउ वी यूज्ड टू से इंक्रीज इन एसेट विल बी एडेड। अब अपनी भाषा का परिवर्तन करना है। अब हम रेस्टोरेंट जाके कभी नहीं बोलेंगे 2 बॉटल H2O ले आओ,
हम बोलेंगे 2 बॉटल पानी ले आओ, वाटर ले आओ। तो अभी तक आप बोलते थे एसेट बढ़ता था, व्हाट वी यूज्ड टू डू, प्लस। नाउ दैट प्लस वुड बी प्रोनाउंस्ड एज अ डेबिट। चश्मे की दुकान पे जाके क्या बोलोगे, मेरा आईसाइट का प्रॉब्लम है, कांच दे दीजिए हमको। आंसर आप कहेंगे लेंस दे दीजिए। तो कांच और लेंस में क्या फर्क होता है भाई? मटेरियल जो लेंस का होता है वो ग्लास का होता है, मैनी अ टाइम पॉलीकार्बोनेट भी होता है, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में प्लास्टिक बोलते हैं, बट उसके अंदर पावर होती है। तो वो सिंपल मिरर नहीं होता, वो सिंपल ग्लास नहीं होता, इट्स अ लेंस। उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। कपड़ा जब तक थान में है वो सूटिंग और शर्टिंग का क्लॉथ पीस होता है, बट जब स्टिच हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी बदल जाती है ना, उसका नाम शर्ट, उसका नाम टी शर्ट, कुर्ता, ये हो जाता है। तो टिल नाउ एसेट इंक्रीज होता था, गणित क्या लगती थी, प्लस। अब प्लस नहीं बोलना, अब क्या बोलना है, डेबिट बोलना है। अभी तक पापा को पिताश्री बोलते थे, यूएस चले गए तो डैडी बोलने लग गए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, पक्का, कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड। कल तक मम्मी की छोटी सिस्टर को मौसी मौसी बोलते थे, चाचा जी के साथ उनका रिश्ता पक्का हो गया, क्या बन गई, चाची जी बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक होमवर्क नहीं मिल रहा था सर बहुत अच्छे थे, होमवर्क मिलने लग गया, ताना सुनने लग गए, खड़ूस खड़ूस बोलने लग गए, तो परिवर्तन आ जाता है हिसाब किताब के हिसाब से। समझ गए सब लोग? एसेट्स बच्चों अगर गिर रही हैं तो आप क्या करते थे मैथमेटिकली, माइनस। तो एसेट अगर कम हो रही है, इट्स अ बेनिफिट और इट्स अ सैक्रिफाइस। अब आप बेनिफिट को माइनस करने की बजाय क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। तो अभी तक बोलते थे एसेट इंक्रीज हुआ तो प्लस, नाउ द लैंग्वेज वुड बी डेबिट। एसेट डिक्रीज हुआ माइनस, लैंग्वेज वुड बी क्रेडिट। तो जब आप किसी शोरूम में जाते हैं, ग्लास डोर होता है, उस पर लिखा होता है ना पुश एंड पुल, हम हमेशा उल्टा ही खींचते हैं, चाहे जितना दे पुश 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 पुश, अच्छा बाहर खींच लो इसको, अपनी तरफ पुश, पुल पुल पुल, अच्छा अपनी तरफ पुल। समझ में आ गया? तो पुश का मतलब अंदर ढकेलना है, पुल का मतलब बाहर की अपनी तरफ खींचना है। तो पुश और पुल जितना भी पढ़ लीजिए समझ में नहीं आता। दुकानदार भी समझ गया कस्टमर एकदम इडियट टाइप का है, तो उसने पुश की तरह बोला ढकेलिए, और पुल की जगह लिखा खींचिए, तब भी हम सब उल्टा ही करते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो टिल नाउ whensoever asset used to increase, what mathematical symbol we used to apply children, प्लस। आज के बाद इस प्लस को गोद किसने ले लिया, डॉक्टर साहब ने। समझ में आया? पक्का। और जब भी हम असेट को माइनस करते थे वी यूज्ड टू से कि बेनिफिट कम होगा, अब माइनस करने की बजाय क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। तो अब आज के बाद असेट का मतलब प्लस से डेबिट और एसेट का मतलब माइनस से क्रेडिट, कंपाउंडर मत भूलिएगा। ओके, चलिए। नहीं, एक बार ऐसा हुआ था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन बीकॉम, पहले दिन क्लास कर रहे थे, कुछ साइंस वाले भी चले आए, जिनका पहला ख्वाब था कि इंजीनियर बनेंगे, बाद में पता लगा मैकेनिक बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि नंबर एटम और मॉलिक्यूल की तरह थे। तो टीचर ने बोर्ड में डीआर लिखा, बच्चे से पूछा व्हाट इज दिस, कह रहा है डॉक्टर। फिर टीचर ने कहा चिंता मत करो, थोड़ी देर में कंपाउंडर भी आएगा तुम्हारा इलाज करने के लिए। खैर, समझ में आ गई सबको बात? एसेट का प्लस होना विल नाउ बी प्रोनाउंस्ड एज डेबिट, एंड एसेट का माइनस होना विल नाउ बी प्रोनाउंस्ड एज क्रेडिट। इज दिस अंडरस्टूड चिल्ड्रन? लाइबिलिटी इंक्रीज होती थी, क्या करते थे मैथमेटिकली चिल्ड्रन, प्लस। एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सैक्रिफाइस बढ़ गया। अब आप थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। अभी मैं इसको आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। लिख दिया सबने? तो आपने बिजनेस में पैसे लगाए, आपका त्याग बढ़ गया, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल है, प्लस। अब क्या बोलेंगे बच्चों, क्रेडिट। आपने बिजनेस से पैसे निकाले, आपका त्याग कम हो गया, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल था, ध्यान से सुनिएगा, माइनस था। सैक्रिफाइस का कम होना, somehow is acting as good as what children, बेनिफिट। आपने बिजनेस में पैसे लगाए, आपका सैक्रिफाइस बढ़ गया, क्या करते थे पहले, प्लस। आप क्या करेंगे, क्रेडिट। होमवर्क किया होगा तभी जवाब दे पाएंगे। तो जब जब सैक्रिफाइस बढ़ता था तब तब क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस करते थे। अब प्लस की शादी हो गई दूसरे परिवार में और उसका नाम सरनेम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जब जब लाइबिलिटी घटती थी व्हाट वी यूज्ड टू डू, बट अब अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है बच्चों, तो आप माइनस करते थे,
मतलब आपका सैक्रिफाइस कम हो रहा है। सैक्रिफाइस का कम होना somehow reflects as good as what? सब्जी में मिर्चा बहुत भयंकर है, कम करने क्या करेंगे? मिर्चा को फोन कर बुलाएंगे, वापस आओ वापस आओ, नहीं कर सकते ना। आप टोमेटो केचप मिला लीजिए मैगी में, थोड़ा मिर्चे का एसेंस कम होगा। तो सैक्रिफाइस का कम होना चल रहा है इज एज गुड एज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, और बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? DR। तो कहने का मतलब अभी तक आपकी लायबिलिटी बढ़ती थी तो आप मुंह से क्या बोलते थे? प्लस। आप क्या बोलेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी कम होती थी तो आप क्या बोलते थे? माइनस। आप क्या बोलेंगे? डेबिट। तो एसेट का बढ़ना रिप्रेजेंट्स बेनिफिट, तो क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? डेबिट। एसेट का घटना रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्या कर दिया हमने? लायबिलिटी का बढ़ना रिप्रेजेंट्स व्हाट? सैक्रिफाइस, तो क्या कर दिया? क्रेडिट। लायबिलिटी का घटना रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेनिफिट, तो हम क्या करेंगे? डेबिट। फिर से बोलूं? चलिए फिर से बोलता हूं। आपने 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा दिया, कैश बढ़ेगा घटेगा? बेनिफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। मैथमेटिकली क्या करेंगे? मैथमेटिकली क्या करेंगे? प्लस। नाउ दैट प्लस बिकम्स डेबिट। समझ में आ गया? बिजनेस से कैश चला गया बच्चों, बिजनेस से कैश चला गया, बिजनेस से कैश चला गया, बिजनेस से कैश। सर कितना भेजेंगे सर? चला गया, पता है हमको चला गया। बेनिफिट विल गो डाउन। क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? माइनस। कैश चला गया, तो कैश चला गया तो आपको कैश का सैक्रिफाइस हुआ, सैक्रिफाइस इज कॉल्ड एज व्हाट? तो अब ऊपर का एरो और नीचे का एरो जो प्लस और माइनस रिफ्लेक्ट करते थे एसेट में, अब क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? तो एसेट में प्लस का मतलब डेबिट और माइनस का मतलब क्रेडिट। क्यों? बिकॉज प्लस इन एसेट रिप्रेजेंट्स बेनिफिट एंड माइनस इन एसेट रिप्रेजेंट्स। समझ में आया? चक्षु खुले ज्ञान के। फिर से सुनिए। हमने उधार में सामान खरीदा बट पैसे नहीं दिए। द पर्सन हु सप्लाइड दीज टू अस, उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया। क्या करते थे अभी तक? अब उसका सैक्रिफाइस बढ़ा है। सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज क्रेडिट। समझ गए? अब हमने उसको पैसे दे दिए, उसको पैसे मिल गए, तो उसको एडवांटेज हुआ कि डिसएडवांटेज हुआ? उसको एडवांटेज हुआ कि डिसएडवांटेज हुआ? एडवांटेज हुआ। एडवांटेज हुआ तो उसका त्याग, सैक्रिफाइस। अभी तक क्या करते थे आप? सैक्रिफाइस का कम होना रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेनिफिट इज रिटन हाउ इन अकाउंटेंसी? सिंपल है एकदम। तो एसेट का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। क्यों? कैसे? डिराइव कर लिया आपने। लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना, सैक्रिफाइस का बढ़ना क्रेडिट, और लायबिलिटी का घटना, लायबिलिटी का घटना, सैक्रिफाइस का कम होना। सैक्रिफाइस कम होना मतलब बेनिफिट होना, एंड बेनिफिट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? डेबिट। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। आप बैंक गए और बैंक से लोन ले आए, किसने सैक्रिफाइस किया? बैंक ने। अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो क्या करते? प्लस। बैंक का सैक्रिफाइस बढ़ गया, सैक्रिफाइस इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? क्रेडिट। 2 साल बाद लोन वापस कर दिया, किसको वापस किया? बैंक को। बैंक का सैक्रिफाइस कम हुआ, मैथमेटिकली माइनस। सैक्रिफाइस कम होना रिप्रेजेंट्स एंड बेनिफिट इज कॉल्ड एज। समझ में आ गई कहानी मेरी जुबानी? पक्का घर जाके वीडियो देख के लिख लीजिएगा इसको कायदे से एकदम, तो आपको डेरिवेशन हमेशा याद रहेगा। इंस्टेड तोते की तरह कुछ लोग रट लेंगे, सर हमने रट लिया सर एकदम, हम सर चतुर हैं, चतुर हैं सर, हम 3 इडियट्स के चतुर हैं। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। व्हाई इज इट सो? ये आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? सो दिस इज half of your modern rule. What? Please put the heading in your copies. After doing this accounting equation, modern rule of accountancy, इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। जहां पे आपने लायबिलिटी लिखा है अंडरलाइन करके बच्चों, वहां पे कैपिटल भी लिख लीजिएगा। जहां पे लायबिलिटी लिखा है वहां पे कैपिटल भी लिख लीजिएगा। बेसिकली आपका असेट और एक्सपेंस का रूल एक होता है, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल एक होता है। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक। तो चिल्ड्रन
इनकम और एक्सपेंस का रूल भी लिख लीजिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कैन एनीबडी आंसर मी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एक्सपेंस चिल्ड्रन? याद है किसी को? कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव, यही होता है एक्सपेंस। मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में आपको कन्वर्ट करके बताता हूं। इट इज बेसिकली सर्विसेज डिराइव्ड। सर्विस डिराइव करेंगे बच्चों तो बेनिफिट मिलेगा या सैक्रिफाइस होगा? एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्लीज रिपीट अगेन। बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज डिराइव्ड एट एज व्हाट चिल्ड्रन? DR। समझ में आ गई सबको बात? Similarly, if I am teaching you, I am getting some remuneration from you. So I am sacrificing my time and energy. Yes or no? It is services rendered or services derived. Rendered का मतलब offered. हमने आपको सर्विस दी है, तो हम बच्चों अगर आपको सर्विस दे रहे हैं, it's benefit on my part और sacrifice on my part? Sacrifice. मेरे को अपना टाइम एनर्जी आपके फेवर में डिवोट करना पड़ेगा। एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? CR। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, पापा भी हैं और बच्चे भी हैं। सर कैसे? आपके लिए पेरेंट हैं और दादाजी के लिए बच्चे हैं, बट आप सिर्फ बच्चे हैं, अकल के खच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, बट आप पेरेंट नहीं हैं। कहने का मतलब सर क्या है आपका? कहने का मतलब बहुत सिंपल है। फॉर असेट वी हैड अ डबल साइडेड रूल। इंक्रीज हुआ तो डेबिट, पहले प्लस होता था, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, पहले माइनस होता था। फॉर लायबिलिटी एंड कैपिटल डबल साइडेड रूल। इंक्रीज हुआ क्रेडिट, पहले प्लस होता था, डिक्रीज हुआ डेबिट, पहले माइनस होता था। याद आ गया? बट फॉर एक्सपेंस एंड इनकम डू वी हैव अ डबल साइडेड रूल? नो, वी हैव ओनली सिंगल साइडेड रूल। तो सर क्या ये डुअल एस्पेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा? बिल्कुल कर रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त से ज्यादा और समय से पहले, सॉरी, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कौन से कोल्ड ड्रिंक की बोतल की स्ट्रॉ है? खेत की मूली पुराना हो चुका है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये डुअल एस्पेक्ट है या ये डुअल एस्पेक्ट है या ये सिंगल एस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है डुअल एस्पेक्ट? किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में हो सकता है दोनों असेट्स हो जाए, हो सकता है दोनों लायबिलिटीज। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड एक्सपेंस और दोनों साइड इनकम हो जाए। एक साइड एक्सपेंस होगा तो दूसरी साइड कैश वगैरह कुछ आए। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सीखिए कि रेड लाइट का मतलब है रुकना है, ग्रीन लाइट का मतलब चलना है, और येलो का मतलब स्टार्ट कर लीजिए गाड़ी अपनी। ओके, तो डुअल एस्पेक्ट वगैरह आप बाद में पढ़ेंगे, पहले रूल पर फोकस करिए बस। सो पीपल अंडरस्टूड एसेट इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आपको सर्विस मिली है, सर्विस मिली है मतलब यू हैपन टू गेट सम, एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। आपने किसी को सर्विसेज दी हैं तो यू सफर्ड सम sacrifice, and sacrifice in accountancy is called as what children? Credit। तो हमने यहाँ पे भी क्रेडिट लिख दिया। कितनी बातें सबको समझ में आ गई? ये थे अकाउंटिंग के मॉडर्न रूल्स, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद आपको काम आएंगे टी अकाउंट बनाने में। क्या बनाने में? कैसे बनता है? बड़ा सिंपल होता है, बस रूल याद कर लीजिए। रूल इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? फिर से बोलिए। असेट का इंक्रीज डेबिट, पहले क्या होता था? असेट का डिक्रीज पहले क्या होता था? कैपिटल और लायबिलिटी उल्टा चलेगा। कैपिटल और लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। क्यों क्रेडिट करते हैं? बिकॉज कैपिटल इंक्रीज करेगा, सैक्रिफाइस बढ़ेगा, ओनर ने त्याग किया, बेनिफिट कम हो जाएगा। कैसे भी बोल सकते हैं आप। समझ में आ गई बातें? पक्का? किसी जमाने में शायद मैंने आपको बताया था कि भाई अकाउंटिंग के फादर कौन है। सर हमारे मोहल्ले में तो नहीं रहते। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के हैं। अकाउंटेंसी के कौन है? आर्यभट्ट नहीं है भाई, चाणक्य हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बट विदेशी मुद्राओं में क्या बताया गया आपको? ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली। कुछ लोग बोलते थे कि वो मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे,
कुछ बोलते थे कि मैथ्स के प्रोफेसर थे। मैंने एक डेरिवेशन देखा अकाउंटेंसी में और मेरे को लगा कि ये बात बोलना कि वो प्रोफेसर थे वो ज्यादा सही साउंड करता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा आपको एक ज्ञान देने जा रहा हूं जिससे पता लगेगा। चिल्ड्रन, एसेट बढ़ता था तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली आप क्या किया करते थे? अभी अभी आपने पढ़ा है बच्चों, क्या करते थे चिल्ड्रन? डेबिट करते थे। और एसेट घटता था तो क्रेडिट करते थे, करेक्ट? तो एसेट का इंक्रीज क्या किया जाता है? डेबिट। और डिक्रीज क्या किया जाता है? क्रेडिट। आई होप सो सबने अलजेब्रा पढ़ी हुई है चिल्ड्रन, अलजेब्रा सबने पढ़ी हुई है। ट्रांसपोजिशन इफेक्ट सबको पता है, लेफ्ट से राइट में लाते हैं तो साइन चेंज होता है। फिर से बताइए, कैपिटल इंक्रीज होता था तो क्या करते थे? प्लस। अब क्या करेंगे? डिक्रीज होता था तो क्या करते थे? अब क्या करेंगे? इतना सबको समझ में आता है? थोड़ी देर के लिए क्लास 9th की या 8th की मैथ्स पे चले जाते हैं। अगर चिल्ड्रन यहाँ पे +40 लिखा है, 2x + 40, तो इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या कर देंगे उसको? -2x - 40। क्या 2x में आपको कोई चेंज नजर आया? वो उधर से इधर सेम आया है। ओनली द प्लस सिंबल गॉट कन्वर्टेड इनटू एंड प्लस सिंबल गॉट कन्वर्टेड इनटू। फिर से सुनना चाहेंगे? फिर से सुनना चाहेंगे भाई? चलिए, 3x - 60 इधर से जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -3x + 60। ऐसा ही होता था ना भाई? तो भाई इधर का +60 इधर -60 है। ध्यान दीजिएगा, 60 दोनों साइड पे सेम लिखा है, मैथमेटिकल सिंबल चेंज हो गया। मैथमेटिक्स का लॉजिक है बेसिकली। ये क्या लिखा है बच्चों जिसको मैंने सर्कल किया? डेबिट। और इसको भी क्या सर्कल किया मैंने? साइन क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे क्या है? क्रेडिट के साथ क्या साइन है बच्चों? और यहाँ पे क्या है? क्या बिलीव हो रहा है? कि वो मैथमेटिशियन जरूर रहे होंगे। तो इन बातों से डिस्कवर होता है कि ये जो लिखा गया है कि लूकस पैसियोली वाज अ मैथमेटिशियन, ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील यहाँ पे देती है कि उन्होंने मैथमेटिक्स का लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो किया है। और बच्चा क्या कहता है? सर मैथ बहुत कमजोर थी इसलिए सोच रहे कॉमर्स लेके पढ़ ले। भाई पूरा एप्लीकेशन मैथ्स का ही है। कमजोर मैथ्स और कमजोर अंग्रेजी वाले लोग सिर्फ और सिर्फ कटोरा लेके बैठे हैं बस। गणित और भाषा बहुत तेज होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में गणित कर नहीं पाएंगे। अंडरस्टूड? क्या कह रहे हैं? क्या हाँ सब नोट करना है भाई? 2000 का नोट नहीं, आप नोट कर सकते हैं इसको। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अकाउंटेंसी हैज द सेम प्रिंसिपल व्हिच सो कॉल्ड वी यूज्ड टू हैव इन मैथमेटिक्स बेसिकली। तो ये सोचना बहुत गलत और बहुत दलिद्रापे की अप्रोच है कि भाई मैथ्स डिफिकल्ट था तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, जीवन में सब कुछ डिफिकल्ट है क्योंकि जीवन इंसान का है। सिर्फ जानवर के लिए ही सब कुछ आसान है। सो पीपल अंडरस्टूड? डेबिट इधर से इधर तो पलटी मारा, बट साइन प्लस की जगह क्या हो गया बच्चों? माइनस का हो गया। इज द विजिबिलिटी ओके चिल्ड्रन? चलिए वेरी क्विकली इसको अपडेट कर लीजिए, वेरी क्विकली। सो रूल सबको क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोल देता हूं, asset increase will be called as what? Debit, and decrease would be credit. Capital and liability increase would be called as credit and decrease debit. Expense increase debit and income increase credit. और कोई एक रूल बस याद रखिए, बाकी सब तो अल्टी पल्टी है। असेट और कैपिटल लाइबिलिटी का अल्टी पल्टी है। जो असेट का है वही एक्सपेंस का है, जो कैपिटल लाइबिलिटी का है वही इनकम का है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब सैक्रिफाइस है। नटशेल में बाय डिफॉल्ट ये सब सैक्रिफाइस है। तो जब आप पेट्रोल पंप पे कार में पेट्रोल भरवाने जाते हैं बच्चों, तो पेट्रोल चार्जेस आपको बेनिफिट देंगे। क्या करेंगे आप उसको? डेबिट। और जो जेब से कैश गया सैक्रिफाइस हुआ, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो पेट्रोल चार्जेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सिंपल एज दैट। कभी भी फंसे अकाउंट्स में इन लॉजिक्स को अप्लाई करिएगा, कभी आप गलती करेंगे ही नहीं। और ये लॉजिक अगर अप्लाई नहीं किया तो सिवाय गलती के आप कुछ नहीं करेंगे। ओके, डू इट सुपर क्विकली चिल्ड्रन। ये सारा रूल सबने नोट कर लिया? चलते हैं टी अकाउंट की तरफ। अरे सर एक झटके में सब निस्तो नाबूद हो गया, बिगड़ गया। चलो लेट स्टार्ट। क्या लिखा है? इन ट्रांजैक्शंस को देखकर आप टी अकाउंट बनाएंगे। किसका किसका टी अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले क्या चल रहा है? कैश। तो यहाँ पे एक टी मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। यू विल नेम इट एज टी अकाउंट। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में लिख दीजिएगा डी आर और राइट कॉर्नर में लिख दीजिएगा सी आर।
यहाँ पे थोड़ी सी राइट और लेफ्ट में जगह भी खाली छूटी हुई है, बट जब आप इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो पूरी ब्रेथ कवर कर लीजिएगा कॉपी की। ओके, अकाउंट की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, ACCOUNT मत लिखिएगा। डू दिस वेरी क्विकली, वेरी क्विकली इतना काम कर लीजिए। वर्कबुक में ऑलरेडी इट इज देयर, तो कॉपी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वर्कबुक में करिए। चलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। किसका टी अकाउंट बनाना है? तो सबसे पहला काम होता है कि ट्रांजैक्शन की रीडिंग करनी है आपको। ओके, अब बच्चों बताइए कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? तो मैं टिक कर रहा हूं, आप भी टिक करेंगे। 3 जनवरी वाले में कैश का इन्वॉल्वमेंट है, टिक कर लीजिए। 5 जनवरी चिल्ड्रन, टिक कर लीजिए। 7 जनवरी, टिक कर लीजिए। 10 जनवरी, टिक कर लीजिए। 15th में इन्वॉल्वमेंट है कैश का? नो। 16th सॉरी 20th में, 25th में है, एंड 31st में भी है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? ये पहला काम था, आपने रीड करके देख लिया किसमें किसमें इन्वॉल्वमेंट है। कैश चिल्ड्रन किस कैटेगरी का आइटम है पंच तत्व में विलीन होने से पहले बताइएगा? असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इट इज एन आइटम ऑफ असेट। असेट का रूल लिख लेते हैं। पहले जब ये बढ़ता था व्हाट वी यूज्ड टू डू, अब क्या करेंगे? अब इसे डॉक्टर बना देंगे सर। और घटता था व्हाट वी यूज्ड टू डू, माइनस करते थे, अब इसे कंपाउंडर बना देंगे। तो जिस जिस ट्रांजैक्शन में कैश बढ़ रहा है, आप रिकॉर्ड किधर मेंटेन करेंगे? लेफ्ट में, डेबिट में। और जिस जिस ट्रांजैक्शन में बच्चों कैश घट रहा है, आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, दैट इज राइट साइड पे लिखेंगे। कहानी समझ में आई? तो अभी तक सर क्या कर रहे थे हम? अभी तक आप झोला लेके शॉपिंग कर रहे थे, आप घर लाकर हर चीज को अपनी जगह पे प्रॉपरली सेट कर देना है। कपड़े हैं तो क्या फ्रिज में डाल देंगे? जूते हैं सर फ्रीजर में डाल देंगे? सब्जी है सर इसको अलमारी में रख लेंगे अपनी? ऐसा नहीं होता ना, तो हर चीज को अप्रोप्रिएट जगह पे रखना है। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? पक्का? चलिए लेट्स स्टार्ट। राधा कृष्ण कमेंस बिजनेस विद कैश। चिल्ड्रन, कैश इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हाउ मच? डेबिट साइड में आप लिखेंगे 15 लाख। सर कहां पे लिखेंगे? एकदम सेंटर लाइन से टच करते हुए, एकदम सेंटर लाइन से टच करते हुए। डन चिल्ड्रन? तो एक इफेक्ट आपने नोट डाउन कर लिया। और कहां पे एडजस्ट करते? हैड इट बीन एन अकाउंटिंग इक्वेशन चिल्ड्रन? कैपिटल। अरे वाह सर, फिर प्रकट हो गया, तो जादू हो गया सर, जादू। कैपिटल में भी क्या किया आपने? प्लस किया। और कैपिटल में प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। सुनाई पड़ी बात? तो सर कैपिटल का भी एक टी बना लिया जाए क्या? यहां पे बोला नहीं गया है, अगर बोला जाएगा तो आप उसको भी बनाएंगे। मैं दिखा रहा हूं बट आप मत लिखिएगा। सपोज बच्चों ये कैपिटल अकाउंट का टी है, ठीक है? कैपिटल भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रूल क्या है? क्रेडिट। तो कैपिटल का इंक्रीज होता तो आप किधर लिखते? क्रेडिट में लिखते। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। नहीं यहाँ पे अच्छा बनाने को बोला गया। चलिए पहले आप कैश से थोड़ा सा लॉजिक समझिए, नहीं तो एक साथ लाद दूंगा ना तो पगला जाएंगे आप, तो परेशान मत होइए। चले आगे। पेड इनटू बैंक व्हाट? शूज एंड स्लीपर्स? कैश। तो चिल्ड्रन कैश बैंक में जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? कम हो रहा है ना? क्या करते अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होती तो? अब क्या करेंगे? क्रेडिट। हाउ मच? 5 लाख। सर फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे, झूठी नहीं हो गई सर लाइन, ये कुछ झूठा मीठा नहीं है, फर्स्ट लाइन पे लिखिए, ज्यादा पंडित बनने की जरूरत नहीं है आपको। ओके डन? ये थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। इसके बाद इसमें भी कुछ खामियां निकालेंगे, फिर इससे बेटर पढ़ेंगे, फिर उसमें भी खामियां निकालेंगे, फिर उससे अच्छा पढ़ेंगे। सर एक साथ ही पढ़ा दीजिए। ये तो वही बात है, एक दिन तो सर मरना ही मरना है, जिंदा ही क्यों हो? सर हर दिन गंदे होना ही होना है, तो नहाए क्यों हो? तो ऐसा नहीं चलता ना। चलिए, बॉट गुड्स चिल्ड्रन, कैश का इन्वॉल्वमेंट है? इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। पहले क्या करते थे, अब क्या करेंगे? क्रेडिट। आप समझ में आया क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया गया था? बिकॉज डेबिट क्रेडिट तो आप रट लेते हैं, बट अब क्या, अगर आप फंसेंगे तो आप इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से कन्वर्ट कर पाएंगे। डन ऑल? पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चिल्ड्रन, कैश का इन्वॉल्वमेंट है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। क्या करते थे, अब क्या करेंगे? हाउ मच? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, बहुत तेज हो गए बच्चे। सोल्ड गुड्स चिल्ड्रन, कैश का इन्वॉल्वमेंट है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू? प्लस। हाउ मच?
डेबिट कितना है 2,50,000. 15th and 20th we are least bothered. Withdrew cash. बिजनेस से कैश गया ना 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 ना. Withdrew cash from बैंक. बैंक से निकाला पैसा. तो बिजनेस में कैश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इंक्रीज. पहले क्या करते थे प्लस. अब क्या करेंगे सर हम माइनस कर देंगे सर बहुत प्लस हो चुका है. क्या करेंगे डेबिट. हाउ मच रिसीव फ्रॉम बालम बलन. कैश क्या हो रहा है बच्चों इंक्रीज. क्या करते थे पहले अब क्या करेंगे हाउ मच 180. समझ गए. देख के क्या एहसास हो रहा है किस साइड पे शॉर्टेज आएगी. आप लिखेंगे टेक्स्ट बैलेंस रिमाइंडर रेजिड्यू आपका आंसर. आपने डेबिट साइड में लिखा 15 लाख और 2.5 लाख कितना हुआ 1750. 1750 और 60 कितना हुआ 1810. 1810 और 180 हो गया 1990. समझ में आ गया. ये टोटल रिसिप्ट है और टोटल आपका पेमेंट कितना है. जो कैश इंक्रीज हो रहा था वो डेबिट में लिखा और जो डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट में लिखा. ये तो किया था ना हमने. सो 5 लाख प्लस 360 इज 860. 860 प्लस 5 इज 865. तो 19,90,000 में से माइनस कर देते हैं 8,65,000. आपको पता लग जाएगा 10,25,000 शायद आना चाहिए मैथ्स के हिसाब से. तो 10,25,000 आपके पास कैश बचा है. यही आंसर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आता है बट उसको लिखने का तरीका वहां पे डिफरेंट है. सो व्हाट वी हैव डन हियर वी हैव डन ग्रुपिंग हियर बेसिकली. समझ में आ गया टी कैसे बनता है. इसी को आगे चल के थोड़ा सा यहाँ पे भरेंगे थोड़ा सा यहाँ पे भरेंगे. अभी बेचारा गरीब है घर बनवा लिया है बट इंटीरियर्स कराने के पैसे नहीं थे. उसको आप बोलेंगे लेजर. क्या बोलेंगे लेजर नहीं लेजर नहीं लेजर. अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लिखा वो रिकॉर्डिंग था. ये जो काम आप कर रहे हैं ये क्लासिफाइंग है. ठीक. एनी अदर क्वेरीज टू एनीबॉडी. नहीं आ रहा. 1025 देख लें एक बार. टोटल गलत कर दिया क्या देख लेते हैं. 1725 सॉरी 50 प्लस 60,000 प्लस 1,80,000 ये तो 1990 है. माइनस 860 एंड 5. हाँ मैथ्स के हिसाब से 11,25,000 है. सही कर लीजिए इसको. इट्स 11,25,000. कुछ लोग रेडियो की तरह सुन रहे थे आंसर. चलिए पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे बनेगा टी अकाउंट. पक्का. चलो आगे चलें. अब दूसरा टी स्टार्ट करते हैं. किसका स्टॉक. स्टॉक भी चिल्ड्रन किस कैटेगरी का आइटम है एसेट और लायबिलिटी. एसेट. चलिए तो अगला टी बनाएंगे हम किसका स्टॉक अकाउंट. सिर्फ आप वो ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करेंगे जिसमें क्या आ रहा है स्टॉक आ रहा है. तो पहले तो फॉर्मेट बना लीजिए फटाक से क्विकली. फर्स्ट ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन क्या स्टॉक है यहाँ पे नो. थर्ड वन बॉट गुड्स है स्टॉक का इन्वॉल्वमेंट. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू अर्लियर. अब क्या करेंगे डेबिट. व्हाट वी यूज्ड टू डू अर्लियर मतलब पहले क्या करते थे. कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट. तो उनको कान और दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा. क्या करते थे पहले हम लोग स्टॉक में प्लस. अब क्या करेंगे डेबिट. वैल्यू चिल्ड्रन 360. देखिए ऊपर आपने कैश में इसको क्रेडिट किया था एंड अब आपने डेबिट कर लिया. तो ईच एंड एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. ये होता है डुअल एस्पेक्ट. नेक्स्ट पेड ट्रैवलिंग चार्जेस है कोई इन्वॉल्वमेंट चिल्ड्रन. सोल्ड गुड्स चिल्ड्रन पहले क्या करते अब क्या करेंगे 2,50,000. चले आगे. छोटा सा एक क्वेश्चन में एरर है चिल्ड्रन सही कर लो इसको. ये जो 20th वाली डेट है इसको 12th कर लो नहीं तो सामान बिक ज्यादा जाएगा और खरीदा कम जाएगा. तो इसको ठीक कर लीजिए आप. परचेज गुड्स फ्रॉम नारायणन 2,10,000. स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा इंक्रीज डिक्रीज. पहले क्या करते थे अब क्या करेंगे 210. देन सोल्ड गुड्स टू बलन. स्टॉक क्या करते उस समय जब अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते माइनस. अब क्या करेंगे
हाउ मच? 2,40,000. वेरी गुड. परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण हो चुका है. दैट्स इट चिल्ड्रन. और कुछ आएगा? नो. Which side do we find that the total is more? डेबिट में कितना है? डेबिट में टोटल चिल्ड्रन 570. और इस साइड पे आपको नजर आ रहा है 490. बट बच्चों आपने एक चीज गौर की होगी. हैव आई रिटन द टोटल ऑफ शॉर्ट साइड एनीवेयर? No, total of short side is never written anywhere. Only the total of the higher side is written. Okay. So 490 इधर आ रहा और 570 इधर आ रहा था. कितना डिफरेंस आएगा? 80,000. This shows कि आपके पास 80,000 रुपीज के गुड्स अभी भी बचे हैं. So this carries the same information as that was there in accounting equation, but only the way to represent has got changed basically. समझ में आगे बच्चों स्टॉक अकाउंट कैसे बना? अपडेट फास्ट चलिए. तो नेक्स्ट टी किसका है चिल्ड्रन? क्रेडिटर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी. रूल इज क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटेंगे तो डेबिट. चले आगे. पहले ट्रांजैक्शन में तो क्रेडिटर्स है नहीं, पेड इन टू बैंक में भी नहीं है, बॉट गुड्स में भी नहीं है, ट्रैवलिंग चार्जेस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12th में है. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर? नारायणन. But you will mention it as what children? Creditors account. Credit and debit. Drawn everybody? Bought goods from Narayanan. Bought goods from Narayanan. Had it been accounting equation, क्या किया होता आपने क्रेडिटर्स में? प्लस किया होता. अब क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. वैल्यू. और देखिए आपने यहाँ पे डेबिट भी किया था स्टॉक में, तो हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट होगा. हाँ, अगर सर हमको क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने को ना बोला जाता तो उस अकाउंटिंग अप्रोच को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. व्हाट? सिंगल एंट्री. जहां आपने मतलब का एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा रिकॉर्ड नहीं किया. गेस्ट को बुला तो लिया, अब आ गए, शगुन का लिफाफा मिल गया, बाढ़ में जाए खाना खाए, खाने अपना समझे. सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके. बट जब गेस्ट को बुलाया, लिफाफा लिया, पीछे पीछे एक आदमी छोड़ा, देखना ज्यादा ना खाएं, फिर बाद में अल्ट्रासाउंड करा के उनको घर भेजा है, ज्यादा खा गए तो और शगुन लेन से. डबल एंट्री सिस्टम. बस. और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं बच्चों. दैट्स इट. शॉर्टेज किधर आ रही है? डेबिट साइड पे. क्या लिखेंगे? बैलेंस. हाउ मच? 2,10,000. and your total happens to be exactly same. Is it very 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 super difficult? चले आगे. डन ऑल. चलिए. देन किसका टी बोला गया है? कैपिटल. एक ही ट्रांजैक्शन है शायद, दो हैं. ध्यान से सुनिए. क्या पढ़ रहे हैं आप? टी अकाउंट. अब एक्सपेंस का अकाउंट अलग से बनेगा. अब वो कैपिटल के साथ नहीं बनेगा. ठीक. चलिए. राधा कृष्णन कमेंस्ड बिजनेस. यहां बोला नहीं गया ट्रैवलिंग चार्जेस एक्सपेंस का टी बनाने को. बोला जाता तो हम बनाते, नहीं तो हम छोड़ देंगे. ओके. कैपिटल चिल्ड्रन पहले ही ट्रांजैक्शन में है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. हैड इट बीन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करते हम? प्लस. अब क्या करेंगे? क्रेडिट. हाउ मच? 15 लाख. दैट्स इट. चलिए बच्चे बोल रहे हैं तो मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी अकाउंट बनवा दूंगा. But children, that won't be called as traveling expense. Rather, it would be called as only expenses account. कैपिटल में शॉर्टेज किधर को नजर आ रहा है? डेबिट साइड. वेरी 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 सुपर डिफिकल्ट चिल्ड्रन. एकदम आसान है. क्या नहीं? अकाउंटिंग वर्जन नहीं बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ये काम करना है. ये तो मैंने आपको डेरिवेशन सिखाने के लिए काम कराया था. नहीं, क्यों पता कराना पड़ेगा? दिमाग भुगाने किस लिए दिया है? अजीब टाइप के आदमी हो. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया. ये तो वही बात है कि आपके पापा ने इंजीनियर को पकड़ा, मेरा घर वैसे ही बनाओ जैसे शाहरुख खान का बना है. चलो शाहरुख खान का एक बार फिर से बनाते हैं पहले. ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं. ओके. चलिए बच्चों, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंस है, पे कर रहे हैं हम. बेनिफिट है, किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट. वैल्यू 5,000. दैट्स इट. खत्म कहानी.
शॉर्टेज किधर को आ रही है? क्या लिखेंगे? बैलेंस 5000। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? और कोई टी बोला गया था इसमें? बैंक एंड डेटर्स। चलिए हमारे पास जगह कम पड़ गई, एक आप अलग से बना लीजिएगा डेटर्स का। बैंक चिल्ड्रन किस ट्रांजैक्शन में नजर आ रहा है? पेड इनटू बैंक। बैंक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट। पैसे जा रहे हैं बैंक में, बैंक का बेनिफिट बढ़ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो क्या करते हैं? प्लस। असेट बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। एंड देन इट इज विड्रू फ्रॉम बैंक चिल्ड्रन, तो बैंक से बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता तो क्या करते हैं? माइनस। अब क्या करेंगे? क्रेडिट। हाउ मच? 60,000। शॉर्टेज अकर्स ऑन विच साइड बच्चों? क्रेडिट साइड। व्हाट वुड बी द बैलेंस? 440। So is understanding T accounts a very great rocket science बच्चों? पक्का समझ गए? People understood all? क्वेश्चन नंबर 3 शीट में नजर आ रहे हैं लोगों को? सॉल्व करेंगे चलें। क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा मिस्टर रवि, ये सॉल्व करेंगे आप। देन क्वेश्चन नंबर 4 में टी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है? बस एक ही बनाना है आपको, ऑलरेडी बना हुआ है तो नो नीड टू डू दिस। समझ गए? डीके गोयल से होमवर्क मार्क करिए चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डीके गोयल से होमवर्क मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 18th 19th 20th। डीके गोयल में बच्चों 18th 19th 20th मार्क। 18th 19th एंड 20th। आई होप सो टीएसजी में नहीं होगा कुछ भी आपका ऐसा होमवर्क, वहां तो सारे हो गए ना। हाँ 18th 19th 20th मार्क कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।